बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ौज़िया वसीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अबीहास ट्रेंड्स। तो गाइज़ आज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज मैं बना रही हूँ एक नेकलाइन ओवरलैप है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ इसको लाइनिंग वाली शर्ट पे। प्योर का ये ड्रेस है और आपको पता है लाइनिंग वाली शर्ट पे ओवरलैप गला बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम बड़े ही आसान तरीके से इसको बनाएंगे और इसके साथ ये लेस है और इसकी बॉर्डर की पट्टी है मेरे पास, जो कि बड़ी ही प्यारी सी है। और सबसे पहले हम इसकी जो लाइनिंग है वो इसके साथ अटैच कर लेंगे और मेक श्योर कर लें कि कहीं भी आपकी लाइनिंग जो है वो उसमें बल ना आ रहे हों और बिल्कुल एक्यूरेट आपकी जो लाइनिंग है वो इसके साथ लगी होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसकी सेंटर में सिलाई लगा लेनी है ताकि आपकी जो लाइनिंग है वो हिले नहीं और बिल्कुल हमारा जो नेक लाइन है वो एक्यूरेट हम कटिंग कर लें। बेशक ये कटिंग करने से ये लाइन जो है हमने इसमें सिलाई लगाई है ये निकल जाएगी, लेकिन हमारी ये लाइन सिलाई लगानी बहुत ज़रूरी है ताकि ये कपड़ा जो है अपनी जगह पे ठहरा रहे। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो लाइनिंग जो है वो हमारी हिल जाएगी, तो इसलिए आपने ये सेंटर में सिलाई ज़रूर लगानी है। अगर आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप बेशक ना लगाएं, लेकिन मैं तो लगाती हूँ ज़रूर। तो इस तरह से अब आपने इसकी जो बॉर्डर की जो चौड़ाई है वो आपने साइज़ कर लेना है कि वो कितनी है। अब ये इसका बॉर्डर है, बॉर्डर में से मैं सिर्फ ये इतना सा जो बॉर्डर है वो मैं यूज़ करना चाह रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा अच्छा सा लीफ सा बना हुआ है और मतलब ज़िग ज़ैग इसकी चल रही है तो ये अच्छी लगेगी। इसके साथ हम थोड़ा सा लेस का टच दे देंगे, ये और भी प्यारी लगेगी। अब मैं इसको साइज़ कर लूँगी और ये है जी 1 इंच का। 1 इंच का ये बॉर्डर हम यूज़ कर रहे हैं, साथ में हम थोड़ी सी लेस भी अटैच करेंगे तो ये बड़ी खूबसूरत सी नेक लाइन इसकी जो है वो बन जाएगी। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले इसका आपने साइज़ करना है नेक का। तो ये क्योंकि फैंसी शर्ट है और थोड़ी सी इसमें फॉर्मल लुक होनी चाहिए, तो इसको आपने गला इसका बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना, जैसे कि हम समर के ड्रेसेस का रखते हैं। तो 2.5 इंच मैं इसकी ऊपर से इसका नेक रख रही हूँ और साथ ही इसको मैंने 1 इंच का निशान मैंने मज़ीद लगाया है, लेकिन वो 1 इंच निशान है पट्टी का। पट्टी में से भी हमने आधा इंच कम कर देना है, तो ये टोटल हमने निशान लगाना है जी 3 इंच। और जब आधा इंच इसका निकल जाएगा सिलाई में, मार्जिन हमने रखा है सिलाई में वो हम दबा देंगे तो ये 1 इंच की पट्टी हमारी वो रेडी हो जाएगी। तो ये 5 इंच गला ही हमारा रह जाएगा। तो ऊपर लगा लेना है जी आपने 3 इंच का निशान और गहराई आप अपनी मर्ज़ी से भी रख सकती हैं, लेकिन 7.5 इंच इनफ है। 7 से 7.5 इंच जो है वो आप इसकी रख सकती हैं। अगर आप 7 इंच पे लगा रही हैं तो ये ऑटोमेटिकली आधा इंच जो है वो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से आपने इसकी शेप दे लेनी है और बिल्कुल वी में नहीं, जहाँ से आपने इसकी गहराई रखी है वहाँ से आपने थोड़ा सा राउंड में इसको कर देना और सेंटर से आपने कपड़ा इतना ज़्यादा कटिंग नहीं करना। अगर आप ज़्यादा कटिंग कर देंगी तो 1 इंच की पट्टी है तो वो आपका गला जो है वो चौड़ा हो जाएगा और 1 इंच की पट्टी जो है वो इसमें पूरी नहीं आएगी। तो इस तरह से आपने आधा इंच से भी कम जो है वो आपने कटिंग करनी है स्लिट की। तो इसको जब कटिंग करेंगे तो आपने पहले चेक कर लेना है कि आपको कितनी इसकी लेंथ चाहिए। अब मैं इसकी लेंथ जो है वो 19 रख रही हूँ, क्योंकि जिसकी ये शर्ट है क्लाइंट की उनकी हाइट ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसको 19 पे रख रही हूँ, थोड़ी लॉन्ग पट्टी। और इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है और जहाँ तक आपने इसकी लेंथ रखनी है वहाँ से आधा इंच ऊपर आपने इसको ख़त्म कर देना। अब ये मेरे पास इसकी जो पट्टी है इसको भी मैं मेजर करके इसकी पट्टी तैयार कर लूँगी। और ये देखें बॉर्डर के दोनों साइड से मैंने अपनी सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैंने इसको कट कर लेना है। एक तरफ तो इसकी करनी थी तो दूसरी तरफ से मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसको प्रेस करके अच्छी तरह से मैं इसके ऊपर लगा लूँगी जी फ्यूज़न। फ्यूज़न बहुत ज़रूरी है, उससे आपका जो नेक है वो बहुत अच्छा रहता है। अब इसके साथ मैं उल्टी रख के लेस लगाई है और अब इसको मैंने इस तरह से सीधा करना है और सीधा करके दूसरी पट्टी जो मैंने सिंपल कटिंग की हुई है उसके ऊपर रख के इसको इस तरह से मैं
सिलाई लगा दूँगी। इस तरह से सिलाई लगा के आपने इसको दोनों साइडों से प्रेस कर लेना है। जितना आपने बॉर्डर अंदर दबाना है उसको भी आप प्रेस कर लें, आपके लिए ईजी हो जाएगा। और दूसरी साइड से भी आपने अंदर की तरफ सिलाई लगा देनी है ताकि आपको मुश्किल ना हो उसको लगाने में। अब मैंने जो नेक लाइन है उसके ऊपर भी सारी सिलाई लगा ली है ताकि मेरी जो नेक लाइन है वो शमीज़ के साथ या लाइनिंग के साथ हिले नहीं और वो इक्वली हमारी जो पट्टी है उसके ऊपर अटैच हो जाए। अब मैंने इसके शोल्डर भी जोड़ लिए हैं। अब आपने सबसे अहम जो चीज़ है वो यहाँ पे ये देखनी है कि आपका जो नेक लाइन है वो नीचे से ज़्यादा आपने चौड़ा नहीं काटना। अब इसमें मैंने तिरछे कट्स लगा लिए हैं और जो शर्ट है उसको मैंने पट्टी के अंदर दबा दिया है और ऊपर नीचे पट्टी है उसके सेंटर में मैं रख के इसको सिलाई लगा रही हूँ। अब आपने पिछले वाला जो गला है वो आपने बैक का गला नहीं कटिंग करना ज़्यादा, बस उसको स्ट्रेट कर दीजिए। जब वो सिलाई में आएगा तो वो खुद ही आधा इंच उसकी जो है वो शेप बन जाएगी। अब इसी तरह से मैं इसको लगाते हुए नीचे तक जा रही हूँ। अब यहाँ से आके आपने इसको देखना है कि मैं कैसे इसको कर रही हूँ। यहाँ से आके मैंने इसको नीचे से इस तरह से कटिंग कर देना है फैब्रिक को और इसको मैंने ऊपर रख के सिलाई लगानी है। इससे ये होगा कि अगर आप इसको अंदर की तरफ रख के सिलाई लगाना चाह रही हैं तो वो बिगनर्स के लिए तो थोड़ा मुश्किल है और सम टाइम ऐसा भी होता है कि वो अगर ज़्यादा आपकी कटिंग हो जाए तो वो स्ट्रेट ना आए, तो वो इतना नाजुक कपड़ा होता है ये प्योर का या सिल्की कि वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको हैंडल करना। तो मैंने इसको ऊपर रख के सिलाई जो है वो मैंने लगा दी है एंड से। अब जहाँ पे हमने नेक का निशान लगाया था वहाँ पे रख के हमने इसको सिलाई कर दिया है और ये है जी हमारी कंप्लीट लुक। अब देखिए कि कितना प्यारा ये नेक लाइन जो है हमारा रेडी हो चुका है। तो आप भी इसी तरह से नेक लाइन जो है वो रेडी कर सकती हैं और एंड से जो है बस उसको अच्छे तरीके से आप हैंडल कर लें तो आपका ओवरलैप बहुत प्यारा बनेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।